बेस एक ही रहेगा। कैसे रहेगा, अब ध्यान से देखते रहिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर a का पावर m है, a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो बेस एक ही रहता है और पावर जो है इसका जुट जाता है, m प्लस n कर देते हैं। तो जो भी होगा आप बेस आएगा, जो भी बेस आएगा वो उसको उतार करके आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर यही माइनस में होता, हमने क्या कहा दोस्तों, a का पावर a का पावर m डिवाइड a का पावर n, तब ये घट जाता। a बेस तो वही रहता, m में से n को घटा देते, जो आंसर आता हो जाता। समझ गए। फिर से ध्यान से देखिए, अगर कोई दूसरा डिजिट लेते और दूसरे डिजिट में आता कि a का पावर m है बट्टा में b का पावर n है, सॉरी m है, तो हम क्या करते कि इसका जो a बट्टा में b और इसका m ही रहता। तो बाद में क्या आ जाता, फिर बाद में आपको यही प्राप्त हो जाता, a का पावर m बट्टा में b का पावर भी m। समझ गए। फिर तीसरा देखते हैं, अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो वह 1 हमेशा आएगा। समझ गए। एक सवालों के माध्यम से समझते हैं। सवालों के माध्यम से क्या समझते हैं कि हमने क्या कहा दोस्तों, सवालों के माध्यम से समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर 7 का पावर 5 है डिवाइड 7 का पावर 3 है, तो इसको बनाइएगा कैसे, जब डिवाइड में हो तब, जब डिवाइड में हो तब तो क्या करिएगा, बेस वही रहेगा लेकिन ये उसका जो पावर है घट जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर 49। अगर यही प्लस में रहता, 7 का पावर 9 है मल्टीपल 7 का पावर 2 है, तब दोनों क्या करते, 9 को 2 के साथ गुना कर देते, सॉरी जोड़ देते तो 9 2 11 हो जाता, वही आंसर आता। समझ गए, नहीं समझे। अगर हमने क्या कहा 7 है, उसका पावर 3 है और उसका पावर 2 है, तब क्या करते, ध्यान से देखिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 उसी तरह रहेगा, 3 इंटू 2 कर दीजिए तो 3 इंटू 2 7 का पावर 6 आ गया। समझ गए। अगर नहीं से, जैसे कि हमने क्या कहा दोस्तों कि 7 कोई भी संख्या लेते हैं, 3 और उसका पावर 2 बट्टा में उसका पावर 2 बट्टा में 6 उसका पावर 3। अब समझ रहे हैं। तो क्या करिएगा, सॉरी पहले ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों 6 है, उसका पावर 5 है, नीचे 6 है। अगर बेस समान हो तब की बात कर रहे हैं, और 2 हो तो ऐसे होगा, बेस तो वही रहेगा लेकिन उसके पावर में से घट जाएगा तो 6 का पावर 3 आ जाएगा। समझ गए। फिर से आप ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, जब कोई संख्या लेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि जैसे कोई सवाल लेते हैं, -2 है उसका पावर, फिर से ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा कि एक सवाल है जो एसएससी में पूछा गया था कि -2 का पावर -3 है इंटू में -4 का पावर 3 है, -5 का पावर -3 है। जब ये एसएससी में पूछा गया तो कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। अब ध्यान से देखिए तो इसको कैसे सॉल्व किया गया कि हमने क्या कहा दोस्तों कि तीनों का जो बेस है ना अलग अलग है लेकिन पावर एक है। तो क्या करिए, जब पावर एक है तो आपस में बेस को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। बेस गुना हो जाता है और पावर एक ही उतरता है। पहले भी बताए थे कैसे, तो ध्यान से देखिए, -2 उसी तरह रहेगा, गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए, -5 रहा, बेस एक है तो बेस वही रहेगा। अब इस सब को जब गुना करिएगा आपस में तब 4 दूनी 8 पंचे 40, -40 का पावर क्या आ जाएगा, 40 का पावर, सॉरी ये और ये जुट गया तो 40 का पावर क्या आ गया, 40 का पावर -3। अब इसको लिखने का तरीका फार्मूला आपको बताए हैं कि किसी का पावर ऐसे माइनस में है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a का पावर 1।
लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह अब इसको लिखेंगे तो a का पावर 43। समझ गए। कुछ और सवाल लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि जब कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जब कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप ध्यान से उसको देखें। क्या कि एक एसएससी में एक और सवाल पूछा था कि 8 है, उसका पावर इन्वर्स में -2 में है, तो इसको बनाएं कैसे। 10 सेकेंड का सवाल था। 2 इंटू में 2 कर दिया और उसका पावर -2 था। अब ध्यान से देखिए, तो इस 2 का पावर कितना हो गया 2 और उसका पावर 3 -2। अब समझ गए। फिर से अब क्या करिए, तो 2 है, इसको बाहर निकालेंगे 3x और उसका पावर जो हो जाएगा इन्वर्स में 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 का पावर आपस में गुना x नहीं भी लगाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन जब आपस में इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो उसका पावर क्या आ जाएगा -6। तो इसको लिखिएगा तो 1/2 का पावर 6 आ जाएगा। समझ गए। चलिए, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।